हेलो एवरीवन, आपका रिसर्च भाई चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं गैब्रियल इंडिया के स्टॉक की, क्या चल रहा है इसके परफॉर्मेंस में, और इसके बिजनेस को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और गैब्रियल इंडिया जो है, हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अपने स्टॉक को एनालाइज किया था और अभी ये अच्छा शानदार परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी कैसा परफॉर्म कर सकता हम इस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। गैब्रियल इंडिया 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक की पीई 22 है, डिसेंट पीई नजर आती है। करंट प्राइस अभी 192 चल रहा है दोस्तों, 192 चल रहा है। इसके आरओसीई की बात करें तो 17% है, डिसेंट आरओसीई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई भी 12% है, तो ये डिसेंट है। फेस वैल्यू मात्र ₹1 का है। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.81% के आसपास नजर आती है। इसके परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो चार्ट है एक साल में यही सजेस्ट कर रहा है दोस्तों कि 110 रुपये के आसपास तक का यहाँ पे 102 का लो लगा है और 192 का हाई है। तो अभी अपने 52 वीक्स हाई पर करंटली ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। बढ़िया अप ट्रेंड है। हमको जून 2022 के बाद में एक बहुत ही शानदार हायर लो का पैटर्न इस काउंटर के ऊपर नजर आया है। इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। प्रोज में कंपनी डेट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी ने यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में भी शानदार रिजल्ट्स दिए हैं और आने वाले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करके रखा है तकरीबन 22% का, यानी जितना प्रॉफिट है उसमें से 22% हिस्सा जो है डिविडेंड के रूप में कंपनी बांट रही है। अगर कंपनी के ओवरऑल हम यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ उतनी ज़्यादा खास नहीं रही है बीते 5 वर्षों के दौरान। तकरीबन एक प्रकार की एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 8% का। तो यहाँ पर कंपनी का उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि अगर यहाँ पर बिजनेस में सही कदम उठाए जाते हैं सही दिशा में तो यहाँ पे सेल्स को भी अच्छे तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। अभी यहाँ पर हम बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर इसमें लो रिटर्न ऑन इक्विटी रही थी 11% की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि बीते 1 वर्षों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गैब्रियल इंडिया। तो उम्मीद है कि ये जो आरओई है पिछले 3 साल की, ये एवरेज भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर। और जिस प्रकार से ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है और ऑटो एंसिलरीज कंपनीज परफॉर्म कर रही है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो डेफिनेटली इस काउंटर के अंदर भी हमको इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा। आइए बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीते कुछ क्वार्टर्स के दौरान लगातार यहाँ पर हमें सेल्स इंप्रूव होती हुई नजर आई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स वाइज हम देखा जाए तो यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ 6 से 7 कंटिन्यूस क्वार्टर से हम जून 2021 के बाद में यहाँ पे इनकी सेल्स इंप्रूव होती हुई काफ़ी हद तक के नज़र आई है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा दमदार तरीके से इंप्रूव हुए हैं। जून 2021 में यहाँ पे 12 करोड़ था, फिर 25 करोड़, फिर 26, 27, फिर थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटिश ग्रोथ हो गई, फिर 27 के बाद में 33 करोड़, और अभी के हाल फिलहाल यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 37 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। कंपनी की यहाँ पर रेवेन्यू 803 करोड़ का और शुद्ध मुनाफा 37 करोड़ का बनाया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कंपनी की। इसका मतलब है कि कंपनी का जो यहाँ पर चार्ट है, प्राइस है, इट इज गोइंग इन लाइन विद दी कंपनीज प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट्स ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जो यहाँ पे ईयरली ग्रोथ सेल्स ग्रोथ है वो वहाँ पे उतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। और इसके पीछे रीज़न भी है दोस्तों। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 से 3 सालों से तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर पे एक प्रकार से मार पड़ी थी, कोविड के चलते भी यहाँ पर, और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे, तो जिस वजह से ऑटो सेक्टर पर जो है काफ़ी ज़्यादा दबाव था। लेकिन इस साल जो है हमने देखा है ऑटो सेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया निफ्टी इंडेक्स को भी। और यहाँ पर है कि वजह यह है कि जो सेमी कंडक्टर की जो चिप्स की जो कमी थी अब वो वहाँ पे मिटती हुई नजर आई, वो शॉर्टेज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, जिस वजह से डिमांड भी अच्छी है फेस्टिव सीजन के चलते। और इस वजह से ऑटो सेक्टर में डिमांड काफ़ी बढ़िया रही है और उनकी जो है ऑर्डर बुक भी बढ़िया हो गई, और इस वजह से ऑटो एंसिलरीज कंपनी को भी उसका सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया करती हुई अब नजर आ रही है। शेयर कैपिटल की, कंपनी की बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल कांस्टेंट है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स भी लगातार यहाँ पर बीते कुछ वर्षों से बढ़ रहे हैं, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन, वेरी वेरी हेल्दी साइन की कंपनी जो है कुछ हिस्सा अपने मुनाफे का अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये रिजर्व बढ़ना भी काफ़ी बढ़िया बात है। अब बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी ने बीते 3 सालों के अंदर यहाँ पे पीछे 3 से 2 सालों के अंदर यहाँ पर अपने बोरिंग्स को भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन।
और एक प्रकार से इतना कम डेट है कि ये एक प्रकार से ना के बराबर ही डेट माना जाएगा। अगर कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी घटती हुई नजर आई है। यहाँ पे मार्च 2020 तक के 84 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई थी, जो कि एक तरह से बढ़ रही थी, पॉजिटिव साइन था। लेकिन अभी सितंबर मतलब बीते 6 महीने में कंपनी ने उतना खास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की बात करें तो रेशियोज में ROCE जो है काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आई है, 12% से 18% लास्ट एक साल के दौरान। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल डेज भी जो है एक प्रकार से कम होते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बाकी यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स प्रमोटर्स का कांस्टेंट है। हाँ, 2022 सितंबर के दौरान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जून 2022 के मुकाबले यहाँ पर FIs ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। 2.5% तक के अब ये हिस्सेदारी पहुंच गई है। साथ ही साथ DIs का भी इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा है, 11% तक के यहाँ पर उनकी हिस्सेदारी पहुंच गई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और ये चीज़ यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि पब्लिक के हाथों से पैसा जा रहा है और FIs DIs यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज करे, प्रमोटर का हिस्सा उतना का उतना ही है। तो ये एक अपने आप में अगेन अ वेरी गुड साइन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हमें कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी स्टेबल नज़र आती है। और यहाँ पर अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में यहाँ पे CAGR रहा है 21%, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ROE रहा है 10 ईयर्स का 16%। और यहाँ पर यही बात है कि लास्ट ईयर में 12% रही है और लास्ट ईयर में स्टॉक प्राइस CAGR रहा है 34%। तो यहाँ पे फिनोमिनल स्टॉक प्राइस में ग्रोथ दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों एक बार कंपनी का शॉर्ट में कंपनी क्या करती है वो चीज़ को भी जान लेते हैं। कंपनी एक आनंद ग्रुप की पार्ट है। यहाँ पर कंपनी फ्रॉम बीइंग अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी 1961 में जहाँ पे वो सिंगल प्रोडक्ट कंपनी थी, अब वो जो है चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से उन्होंने खुद को बदला है। और यहाँ पर उन्होंने कई सारे जो है कदम भी उठाए हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स निर्माण करके, जिससे कि एमिशंस वगैरह पे रोक लगाई, जैसे ये सब चीज़ें राइड कंट्रोल प्रोडक्ट्स उन्होंने कई ज़्यादा बनाए हैं। इनके इसमें प्रोडक्ट्स में रेंज में आते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, स्ट्रट्स होते हैं, फ्रंट फोक्स होते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पर उनका विजन है कि वो टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं 2025 तक के। तो कंपनी का विजन काफ़ी बड़ा है यहाँ से, और कंपनी अगर उस दिशा में सही कदम उठाती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी आने वाले टाइम में एक मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए दोस्तों इसकी एक बार चार्ट पर चल लेते हैं और एक बार चार्ट पर आकर के समझ लेते हैं कि इस चार्ट ने किस प्रकार से परफॉर्मेंस हमें टाइम में दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक हमारे रेडार पे आया था कुछ दिनों पहले, या यूं कहे कि एक महीना पहले ये स्टॉक हमारे रेडार पे आया था। और यहाँ पे ये जब 156 पे था तब हमने इसका एनालिसिस परफॉर्म किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको अपने रेडार पे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया था 156 टाइम पे। तो जब हमने इसका एनालिसिस किया था तब हमने इसके लेवल्स निकाले थे। तब हमने कहा था कि 144 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 174 का, अगला टारगेट होगा 190 का, तीसरा टारगेट 202 का, चौथा टारगेट 222 का और पांचवा टारगेट 246 का। तो ये हमारी एक प्रकार से स्विंग पिक बना था ये काउंटर। ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा था उस टाइम पे। इसके जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन सब कुछ इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ, फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा था। तो तब से लेकर के अगर हम देखें अब तक के, तो अभी तक के हमको यहाँ पे 22% रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस काउंटर के अंदर। बहुत ही फिनोमिनल जंप यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों। टेक्निकली चार्ट वाइज काफी ज्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म किया है। 156 पे जब हमने इसका एनालिसिस किया था तब से इसने 174 का पहला टारगेट हमारा हिट कर दिया है और दूसरा टारगेट हमारा 191 हिट कर दिया है। आइए आने वाले लेवल्स जान लेते हैं। तो अभी दोस्तों अभी हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल रहे हैं और अभी भी हम लोग जो है इस काउंटर के अंदर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अभी दोस्तों हमारे 3 बचे हुए टारगेट्स है, तो अभी हम वो टारगेट्स को अभी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इस काउंटर के अंदर 202 का अगला टारगेट है, उसके बाद में 222 का टारगेट है और पांचवा और अंतिम टारगेट हमारा 246 का है। तो ये काउंटर हमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दोस्तों हमने इस काउंटर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। तो यहाँ पर हम अभी जो है हमें ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। अब डेफिनेटली दोस्तों इतनी बढ़िया फंडामेंटल कंपनी है, हो सकता है दोस्तों कि ये काउंटर आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर के रूप में खुद को साबित कर दे और हमारे जो टारगेट्स हैं उनको भी पीछे छोड़ करके हो सकता है यहाँ पे आने वाले वक्त में 2x 3x रिटर्न्स भी बना करके दे सकती है, जिस प्रकार से
कंपनी के फंडामेंटल्स भी नजर आए हैं। अगर कंपनी इसी तरीके से सही प्रकार से सही डायरेक्शन में बिजनेस सही स्टेप्स लेते हैं, कंपनी अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंप्रूव करती है, क्योंकि वहां पे एक प्रकार से रेवेन्यू विजिबिलिटी भी थोड़ी सी यहाँ पे स्लोइश नजर आई थी। अगर वहां पे कंपनी मेहनत करे, वहां पर अपने रेवेन्यूज की जो ईयरली ग्रोथ है उसको इंप्रूव कर दे, ड्रास्टिकली इंप्रूव कर दे, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉक प्राइस में भी री रेटिंग होती हुई नजर आ सकती है। और इस काउंटर को भी 300 350 के मार्क्स तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो कंपनी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करने का इसके अंदर भी काबिलियत है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में भी ये काउंटर किस प्रकार से काम करती है। और ये थे हमारे प्राइस लेवल्स। तो आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से दोस्तों इन प्राइस लेवल्स को हमारे अपने ध्यान में आप रख सकते हैं। अब अगले जो हमारे अगले टारगेट्स है वो है यहाँ पर 202 का, 222 का, 246 का। तो ये काउंटर डेफिनेटली आप अपनी वॉच लिस्ट पर भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज आपको गैब्रियल इंडिया का जो है एक ओवरऑल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अब हम ऐसे ही वीडियोस लगातार हम आपके लिए लेते आ रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो फिर आपको स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। हम अपना तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर बना सके। दोस्तों एक जरूरी बात, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।